एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा मेरा और कहीं कोई भी बुकिंग नहीं होता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे होता है। चलिए फटाफट, जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए और कोई एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए टू चेक योर इंट्यूशन, टू बूस्ट योर इंट्यूशन। आप लोग सिलेक्ट करके लिख लीजिए कमेंट, उसके बाद हम अपना सिलेक्शन बताएंगे। जय प्रभु। आज आएंगे हमारे बरगंडी जी आएंगे आज। माता को लेके आए हैं साथ में। किन किन लोगों का इंट्यूशन करेक्ट आया वो भी लिखो, जिसका नहीं आया वो भी लिखो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज, साइन की बात करें तो यहाँ पे है मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि। बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। तो यहाँ सभी राशियाँ मौजूद हैं। मेजर अरकाना से देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन ईगो से ऑपरेट करेंगे। आज के दिन इनका मूड काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड है, बट ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो जब इंसान में ज़्यादा होती है तो अगर आपके फेवर में है तो भी खतरनाक होती है, आपके अगेंस्ट है तो भी खतरनाक होती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत चुभ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अपने 6 सेंस का यूज़ कर रहे हैं करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग, और इनका 6 सेंस जो भी कहेगा ये वही करेंगे या करेंगी। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन डिसीजन मेकर के रूप में है। ये किसी का आदेश अपने ऊपर लेकर नहीं चलेंगे, ये दुनिया से अपना आदेश मनवाएंगे कि हाँ मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, तुमको ये करना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी है। प्लस साथ ही साथ आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई भी अदर सिचुएशन है तो वहाँ पर एक तगड़ा झटका आपके पर्सन उस अदर सिचुएशन को दे सकते हैं। कार्मिक साइकिल्स इनको ट्रिगर करेंगी, बट ये उसमें विजय प्राप्त करेंगे, मतलब निकल जाएंगे उस कार्मिक साइकिल से। ज़रूरी नहीं कार्मिक साइकिल किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही हो, इनके अपने कुछ कर्म भी हो सकते हैं, इनका अपना कोई सिचुएशन भी हो सकता है, लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक झटका अपने ज़िंदगी में फील करेंगे। लेकिन वो झटका इनको इसीलिए देने आएगा ताकि ये सही पाथ पर आ जाए अगर गलत रास्ते पर हैं तो। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले एम्प्रेस यहाँ थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको मैंने कहा कि आपके पार्टनर इस वक्त कोई भी थर्ड पार्टी हो उस पर विजय प्राप्त करेंगे, और वी हैव गॉट विजय एनर्जी, दैट इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। चैरियट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। इस टाइम पे मूवमेंट है,
इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। इनको कोई आपके खिलाफ भड़काएगा तो ये उस व्यक्ति से भी लड़ाई कर लेंगे या कर लेंगी। एम्परर, इस वक्त दे आर मैडली इन लव। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है। इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्योरिटी है, इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई रोके ना, क्योंकि मैं एकदम करेक्ट पाथ पे हूँ, मैं एकदम करेक्ट रास्ते पर हूँ। और अगर कोई रोकता है तो ये उस सिचुएशन को ही एंड कर सकते हैं, उनके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर सकते हैं। ये एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। मैंने कहा ये अपने सिक्स सेंस की सुन रहे हैं और ये मूव कर जाएंगे। मूवमेंट है यहाँ पर, मतलब इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता इस वक्त, यही डिसीजन मेकर है। डेविल, डेविल को डिसेप्शन ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि 7 2 बार 7 नंबर ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इस वक्त वो पावर है कि ये किसी से भी डिटैच हो सके, किसी से भी मूव कर सके, किसी भी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ सके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में ये चाहेंगे अपनी तरफ से कि लोग समझें इनकी भावनाओं को। समझते हैं, वेल एंड गुड। नहीं समझते, मूव ऑन। ये किसी को मनाने के फेवर में नहीं है इस टाइम पे। इवन अगर आप भी इनसे इस टाइम झगड़ा करोगे ना तो ये आपको भी नहीं मनाएंगे। इस टाइम इनका मूड जो है बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट हो कि आपको बाद में ऐसा लगे कि यार फालतू में झगड़ा कर ली या कर लिया, ये तो मना ही नहीं रहा, ये तो पूछ ही नहीं रहा। इस टाइप की एनर्जी है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जो मेरा है वो मेरा है, जो नहीं है वो ना ही रहे तो अच्छा है। ये वाली एनर्जी है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर, उनकी वर्तमान भावनाएं। विथड्रॉन, इंटीमेसी, क्लिंगिंग, ट्रैप्ड, थिंकिंग, नरिश। बॉटम ऑफ द डेक से है ब्रेकिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, दैट दिस इज़ इट, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो इनका वो ब्रेकिंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इनको लेने हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैंने ये डिसीजंस नहीं लिए तो शायद कभी नहीं ले पाऊँगा या कभी नहीं ले पाऊँगी। ये इनके मन में चल रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इन्होंने भी की है काफ़ी हद तक, बट हमेशा यही विड्रॉन किए अपनी एनर्जी को। इन्होंने ही अपनी एनर्जी को खींच लिया है आपसे। और जब भी इन्होंने आपसे दूरी बनाने का प्रयास किया है, हमेशा ये आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोचते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, या इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, इन्होंने तो आपको मतलब बिल्कुल से इग्नोर किया हुआ है, मेरे बारे में तो सोचता भी नहीं होगा या सोचती भी नहीं होगी। आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा आपको लगता होगा। बट आप ये नोटिस करना कि जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है उसको दूर जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, उसको आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इतना हाइपर एक्टिव होकर इतना बड़ा बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। कहीं ना कहीं उसे रोकने के लिए जो बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहे। दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूअसली। यूनिवर्स भी बड़ा गेम खेलती है। यूनिवर्स भी ऐसे लोगों को बहुत हद तक आपका परिचय दिलवाती है। जो इंसान से आप भागना चाह रहे हैं उससे आप भाग नहीं पा रहे हैं, वो आपका पीछा किए हुए है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसके बाद भी वो व्यक्ति की जो मेमोरीज़ हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी ऑनेस्टी है, जो आपकी लॉयल्टी है, जो आपका डेडिकेशन है उस व्यक्ति के प्रति, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनको कहीं ना कहीं लाइफ में हर मोमेंट पे उनको ये रियलाइज़ करवा देता है कि तुमने एक हीरा खोया है, तुमने अपने लाइफ का बेस्ट पर्सन पीछे छोड़ा हुआ है। तो यूनिवर्स भी ऐसी ही गेम खेलती है, और फिर तब तक वो गेम खेलेंगे जब तक उनको आपका रियलाइजेशन ना हो जाए, जब तक उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता ना चल जाए। तो जब उनको इम्पोर्टेंस पता चली है,
उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स माई टाइम टू नरिश दिस रिलेशनशिप, इट्स माई टाइम। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मुझे अब फाइनल स्टेप लेना ही होगा, ठीक है। एंड दे आर फिजिकली वेरी मच अट्रैक्टेड। ये अगर किसी भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है ना, तो ये उस सिचुएशन में होते हुए भी आपको ही लेकर ऑब्सेस्ड है, आपको ही स्पाई कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है, ये इनकी फीलिंग्स है इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ। एक कार्ड और दे दें। नो कांटेक्ट वालों की तरफ ये अगले 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस 22 घंटे में क्या क्या दिख रहा है हमें। ये 22 घंटे में कुछ लोगों का यूनियन होगा, कुछ लोगों की बातचीत होगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम बातचीत होगी। और हो सकता है कुछ लोगों का सिर्फ काम से बातचीत हो, कोई पर्पस से बातचीत हो। अदरवाइज़ अभी आपको वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? कम से कम 4 दिन। 4 दिन तक तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू वेट। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, ओवर रिएक्ट कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, और इनके लाइफ में अगला 22 घंटा तो ये 100% दिख रहा है कि ये अकेले रहना चाह रहे हैं। ये अपनी फैमिली से भी लड़ सकते हैं, अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी जो भी है उससे दूरी बना सकते हैं या रिश्ता ही ख़त्म कर सकते हैं। इन्हें ये भी रियलाइज़ होगा कि मैं दो सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अपने पति या पत्नी को सोचकर देख रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है, उनसे कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट इनकी दिख रही है। एक मेजर चेंज इनके बिहेवियर में आपको आने वाले समय में दिखेगा। नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। जैसे पहले ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पहले अगर ये थर्ड पार्टी की हमेशा बातें करते थे, आपको गुस्सा आता था कि यार मेरे सामने थर्ड पार्टी की बातें कर रहा है या कर रही है, उसका भी ये प्रॉपरली आपको क्लैरिटी देंगे कि हाँ भाई मेरे लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, तुम या वो। इसके अलावा फैमिली सिचुएशंस में कोई ऐसा सडन ट्रिगर इनको मिल सकता है जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। तो फ़िलहाल आपके पर्सन के लिए आने वाले 4 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 22 घंटे थोड़े हैवी रहने वाले हैं। अगर आपके पर्सन किसी तरह का नशा वशा करते हैं तो ये नशे में आकर भी कुछ बड़ा उत्पात मचा सकते हैं। लेट्स चेक कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल क्यों आया है। शादी को लेकर भी बहुत उत्पात मचेंगे। अगर आपके पर्सन जो हैं वो सिंगल हैं और इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराने की बात होती है, उस मुद्दे को लेकर भी बहुत झगड़ा लड़ाई हो सकती है कि नहीं मैं तो अपने पार्टनर से ही करूँगा या करूँगी जिसे मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो सकती है। तो आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल हेवी रहने वाला है। 4 घंटे से 22 घंटे तो 100% रहेगा। उसके बाद देखते हैं एनर्जी क्या बताती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी वार्निंग है। वार्निंग ये है कि बैलेंस बनाकर रहिए जैसे चल रहा है, और कम से कम 24 घंटे से लेकर 48 घंटे 48 आवर्स तक पेशेंस रखिए। यहाँ पर क्राउन चक्रा के साथ टावर मोमेंट आया है, मतलब ये मूड स्विंग के कारण झगड़ा कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, या सडन इनका मूड बदले, सडन ये बिल्कुल अजीब बिहेव करें, या आपको गुस्सा आए, आपको इनकी कोई बात ख़राब लगे और आप कुछ बोलने लगो, आप भी कंट्रोल ना कर पाओ कि बस हमेशा मैं ही क्यों कंट्रोल करूं, हमेशा मैं ही क्यों सहती रहूं या सहता रहूं। तो ये मुद्दा निकल कर आप दोनों की यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये मैक्सिमम
2 डेज़ के अंदर की एनर्जी है। अगर आपने बैलेंस में चला लिया ये 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो 2 दिन आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से रिप्लाई कीजिए। अगर वो गुस्सा करके बात कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप काम डाउन कर सकें। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको डाउट हो रहा है उनके ऊपर, आपके अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार वो मुझे चीट कर रहा है या मुझे चीट कर रही है या उसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, तो इस टाइम फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। और तब तक मत निकालो जब तक आपके पास उसका कोई वैलिड प्रूफ ना हो। हवा में बातें करके अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने वाली एनर्जी है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि क्राउन चक्र है ना, आप मन में ही कुछ चीज़ें क्रिएट करोगे और मन में ही क्रिएट करके आप लड़ना शुरू कर दोगे। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है डिवाइन प्लान। सब कुछ डिवाइन प्लान से ही होता है। कब कौन आपकी लाइफ में आएगा, कौन आपको धोखा देकर जाएगा, उसके धोखे से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप लाइफ में कौन सा पाथ चुनोगे, आप रॉन्ग पाथ पे चले जाओगे। कई लोग धोखा खाने के बाद एडिक्शन में चले जाते हैं, कई लोग धोखा खाने के बाद बहुत रूड हो जाते हैं और लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग धोखा खाने के बाद स्पिरिचुअल हो जाते हैं। लाइफ में आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके हाथ में है, और कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं कि आपको किस रास्ते पर ढकेलना है। कहाँ से आपकी दुर्गति या कहाँ से आपकी उन्नति लिखी हुई है वो आप नहीं जानते। ईश्वर आपको कौन सा कर्मा फेस करने भेजे हैं, किस तरीके का आपका लाइफ पैटर्न होगा, वो काफ़ी हद तक प्लान होता है। बस आपको एक झटके की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप उस रास्ते पर चल देते हो जहाँ पर आपका कर्मा लिखा होता है। तो हर चीज़ डिवाइन प्लान से होती है। जहाँ पे जो भी ब्लूप्रिंट बना हुआ है आप उसी पे अपने आप चलते रहते हो। आपको लगता है सब आप कर रहे हो, आपका दिमाग कर रहा है, लोग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। कुछ चीज़ें आप क्रिएट करते हो, उसको भोगने फिर आना पड़ता है। अच्छे किए हो तो भी आपको सुख भोगने आना पड़ता है, गलत किए हो तो आपको दुख भोगने आना पड़ता है। ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिज़र्व करके रखे हुए हैं। अपनी एनर्जी को बाहर निकालो, अपने आप को बिज़ी करो, अपने आप को असेंड करने के साथ साथ आप लाइफ में ग्रो करो। क्योंकि जितने भी लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं या इस पाथ पे चल रहे हैं, उन्हें स्प्रेड करना है, उनको स्ट्रेच करना है खुद को, ताकि वो अगर वो अभी हज़ारों में है तो वो लाखों में जा सकें, लाखों में है तो करोड़ों में जा सकें, ठीक है। बिलियंस ऑफ पीपल हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, तो जब करोड़ों में लोग होंगे तभी जाकर उतने लोगों को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। एक स्पिरिचुअल बंदा अगर एक घर में है तो उस घर की प्रोटेक्शन वो अकेले कर लेता है या कर लेती है। तो इतना पावर होता है। तो आप सोच लीजिए कि जब इतने ज़्यादा लोग स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग जब लोगों को पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो अर्थ प्लैनेट असेंड होगी। तो इसलिए अपने काम काज के साथ साथ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, कुछ लाइफ लेसन सीखते हैं, तो उसको स्प्रेड कीजिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में रहिए, ठीक है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब आपकी माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में रहे। कई बार दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, अंतरात्मा कुछ और कहती है। अलाइनमेंट नहीं हो, तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में रहेंगी तो आप एक पाथ सेलेक्ट करेंगे, एक विजन रहेगा। आपको पता है ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है। चाहे दिमाग कहे कि नहीं नहीं इसमें बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आपको पता है ये गलत है तो गलत है। तो माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में कैसे आता है? थ्रू मेडिटेशन, और कोई रास्ता नहीं है। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अपने चक्रास को हील करते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं, तो आप अपने आप पावरफुल होते जाते हैं। आपकी एनर्जी यूनिवर्स में, आपकी हायर सेल्फ में रहती है। सिर्फ अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने नहीं आता लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एंजल्स हर वक्त गाइड कर रहे हैं। आपके ईष्ट, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स हर वक्त आपके साथ हैं। आपको दिखता नहीं तो आपको लगता है आप अकेले हैं, बट हर वक्त वो आपके साथ होते हैं। जब आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करते हो कि हाँ मेरे आसपास जो भी दिव्य आत्माएं हैं वो मुझे बताएं कि वो मेरे पास हैं, तो आप देखोगे नोटिसेबल आपको साइंस दिखने लगेंगे। आपको फील करा दिया जाता है कि हाँ कोई है आपके आसपास, ठीक है। और जब आप
और पावरफुल सोल बनते हैं, आप अपने आप को और आध्यात्मिक रास्ते पर ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, तो आपको उन सोल्स की एनर्जी फील होने लगती है। सबसे पहली चीज़ तो जब आप जैसे ही बोलेंगे आपको आपके हाथों पर ठंडा ठंडा फील होने लगेगा, आपको फील हो जाएगा एक अलग सी खुशबू आने लगेगी, आपको फील हो जाएगा कि यहाँ कोई दिव्य एनर्जी है, कोई पावरफुल एनर्जी यहाँ मौजूद है। अगर नेगेटिव एनर्जी है आपको बदबू आने लगेगी, बहुत ज़्यादा बदबू, आपको ऐसा लगेगा कहाँ क्या हो गया, ठीक है। आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव है। तो जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है वो फील कर लेते हैं, किसी घर में भी जाएंगे तो उनको पता चल जाता है, उनके ऊपर गाइडिंग लाइट जो एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डार्केस्ट पीरियड में भी बहुत पावरफुल रूप से रहे हैं, और आपने उस डार्कनेस में भी, आपके ज़िंदगी में कठोर अंधकार हो, बिल्कुल अंधेरा, उसमें भी आप ब्राइट लाइट की तरह शाइन किए हैं और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ऐसे ही लोग गाइडिंग लाइट बनते हैं जो बहुत डार्केस्ट पीरियड देखे होते हैं और उससे निकल कर आते हैं। मरना बहुत आसान है कि हाँ भाई हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम सब छोड़ कर भाग गए, लेकिन हम मर के कहाँ जाएंगे, फिर हमें वापस आना पड़ेगा और कर्म भोगने पड़ेंगे कि भैया तूने तो अब अपनी ज़िंदगी स्वयं ख़त्म करी, तो चलो अब इतने तुमको पनिशमेंट मिलेगा, इतने साल भूत बन के लटके रहो, उसके बाद तुम चक्कर मारो, उसके बाद ये करो वो करो। अपनी ज़िंदगी क्यों नरक बनानी। पता चला जिस कारण से आप सुसाइड कर रहे हैं वो व्यक्ति मज़े कर रहा है। तो ये सब फालतू काम तो सोचना भी नहीं चाहिए, और हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई होता है। सो नेवर फील अलोन। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।